हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस किया था और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके किसी भी मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में चेंज किया था। तो जब अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर में चेंज कर रहे थे तो वहाँ पे मैंने रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प ली थी। तो इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करेंगे और नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है मैट्रिक्स की वो देख लेते हैं और उसी से हम मैट्रिक्स की रैंक बता सकते हैं डायरेक्ट। तो देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे देखो कितनी चार फॉर्म दी हैं। फर्स्ट फॉर्म में आई आर लिखा है और आई आर का मतलब क्या है कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और आर डिनोट कर रहा है ये ऑर्डर ऑफ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, अगर मैं आर बराबर यहाँ पे 2 लिखता हूँ तो इसका मतलब क्या है, ये 2 by 2 ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। सेकेंड फॉर्म क्या होगी, नॉर्मल फॉर्म आई आर और जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि मैट्रिक्स हमारे पास कुछ इस तरह से मिल जाए, जैसे यहाँ पे अगर मैं आर बराबर 3 पुट कर दूँ तो आर बराबर अगर मैं यहाँ पे 3 पुट करूँ तो पहले जो 3 कॉलम आएंगे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए होंगे और बाकी यहाँ पे जीरो। इसका मतलब है कि बाकी बचे हुए जो कॉलम होंगे वो सारे जीरो होंगे। इसका मतलब क्या है कि हम एक कॉलम लिखें, 2 कॉलम लिखें तो बाकी यहाँ पे बचे हुए जितने भी कॉलम होंगे वो जीरो होंगे। तो आई आर का मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास कोई आर ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, उसके बाद के जितने भी कॉलम, ये हमारे पास कॉलम को बताएगा, जितने भी कॉलम होंगे वो सारे जीरो होंगे। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिए और बाकी पीछे के कॉलम क्या लिए, जीरो लिए। अब ये हमारे पास ऊपर जो मैट्रिक्स आई आर लिखी है ये हमारे पास एक रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी और नीचे की जितनी भी रो होंगी वो जीरो हो जाएंगी, जैसे मैंने इसके लिए एग्जांपल लिया था। अब यहाँ पे मैं आर बराबर 2 ले लेता हूँ, ठीक है, टाइम बचाने के लिए थोड़ा। आर बराबर 2 लिया तो यहाँ पे 1 0 0 1, ये तो हमारे पास आई आर हो गया, आई 2 मतलब। और बाकी नीचे जितने भी ये रो आएंगे वो सारे क्या हैं, ये जीरो हैं। तो एक एक तो इस तरह की कोई फॉर्म हो सकती है और एक इस तरह की फॉर्म हो सकती है कि कोई भी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे ले ली जाए 1 0 0 1 और इधर के कॉलम अगर मैं रो जीरो कर लूँ, देखो ये कॉलम हमारे पास जीरो है, इधर ये रो जीरो है, तो इस तरह का एक फॉर्म मिलेगा। तो ये हमारे पास एक स्पेशल फॉर्म है, इसी को हम कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास इस तरह से रिड्यूस होती है तो उसको हम कैनोनिकल फॉर्म बोलेंगे। अदरवाइज हमारे जो चारों फॉर्म है इनको नॉर्मल फॉर्म तो हम बोलेंगे ही। तो कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास अगर नॉन जीरो मैट्रिक्स ए दी जाएगी और उसमें हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बोला गया, रो एलिमेंट्री एंड कॉलम एलिमेंट्री हम कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रो एलिमेंट्री अप्लाई कर लो या फिर कॉलम एलिमेंट्री अप्लाई कर लो। तो उनको हम कैसे अप्लाई करेंगे आगे देखेंगे। अब यहाँ पे देखो जितनी भी हमारे पास फॉर्म है, टोटली कितनी, 4 फॉर्म है। अब 4 फॉर्म में हमारे पास आई आर हर जगह लिखा है, मतलब क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर। तो अगर हमारे पास इस तरह से नॉर्मल फॉर्म मिलती है और उसमें मैं आई आर फाइंड कर लेता हूँ तो जो यहाँ पे आर नंबर होगा, मतलब अगर 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली या 3 by 3 ऑर्डर की, तो जो नंबर आर होगा यही नंबर बोला जाएगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास इसको बोलते हैं रो, ये सिंबल रो है, रो ऑफ ए। तो ये मैट्रिक्स की रैंक का नोटेशन होता है। अगर मैट्रिक्स की रैंक लिखना चाहूँ तो उसको हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो रैंक ऑफ ए क्या होगी, आर होगी। तो आई आर अगर हमें मिला तो आर जो भी ऑर्डर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वही हमारे पास रैंक हो जाएगी। अब यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो इस मैट्रिक्स की हमें रैंक फाइंड करनी है। अब यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट में क्या था कि हम इसकी पूरी डिटर्मिनेंट निकालें, अगर वो नॉन जीरो है तो रैंक 3 हो जाएगी, अगर वो जीरो के बराबर हो गई तो उसकी रैंक 2 हो सकती है, अगर उसके पास कोई एक माइनर हमारे पास नॉन जीरो मिले। तो वो हमारे पास डिटर्मिनेंट मेथड था या फिर हम कहें माइनर मेथड था। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। तो मैट्रिक्स हमारे पास देखो क्या लिखी है, मैट्रिक्स हम लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। -1 1 -1
टू, टू, -1, -2, 1, 0। अब देखो यहाँ पे ए वाला नंबर तो 1 होना चाहिए, तो इसको 1 कर लेते हैं। 1 करने के लिए इसमें क्या है, -1 से मल्टीप्लाई कर दें। R1 को मैंने मल्टीप्लाई किया है -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी ना, ये टिल्डा का साइन आएगा इस तरह से, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिलेगी। 1, ये -2 हो जाएगा, ये प्लस का 2 हो जाएगा, तो इसको हम इसी तरह से लिखेंगे 1, -1, 2, 1, -1, 0। अब देखो ये तो हमारे पास लीडिंग एलिमेंट है, तो 1, ये तो 1 मिल गया हमें। अब 1 के नीचे के एलिमेंट सारे में 0 करने हैं, और इसके इस तरफ ये हमारे पास राइट हैंड साइड में सारे एलिमेंट 0 करने हैं, ठीक है। तो नीचे के एलिमेंट 0 करने के लिए हम देखो ये हमारे पास रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगा, इसके लिए हम कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। पहले हम रो एलिमेंट्री अप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास R2 सेकेंड रो में रखा है, ये हमारे पास फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है, और ये थर्ड रो है R3। तो अब हम R2 और R3 के एलिमेंट में जो पोजीशन है, इस वाले एलिमेंट को 0 करेंगे और इस एलिमेंट को 0 करेंगे। तो इसको 0 करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे, R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस R1, और इसको 0 करने के लिए R3 को चेंज कर देंगे, ये तो माइनस है, और इसमें अगर हम ऐड कर देंगे इस एलिमेंट को तो ये 0 हो जाएगा। R3 को चेंज करेंगे R3 प्लस R1। तो जब हम ये अप्लाई करेंगे तो देखो हमारे पास क्या मिलती है मैट्रिक्स। फर्स्ट रो इसमें कोई चेंज नहीं भी कर रहे हैं, तो 1, -2, 2, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 और -2, तो ये 4 मिलेगा। 1 और -2, ठीक है, इस एलिमेंट से, इस वाली रो से हम इसको घटा रहे हैं ना, तो वही कर रहे हैं, R2 रो को R1 से घटा रहे हैं, तो 1 -2 -1। अब यहाँ पे देखो, अब इन दोनों रो को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो -1 और 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। -1 -2 ये -3 हो जाएगा, और 2 और 0 ये हो जाएगा 2। तो 1 के नीचे के एलिमेंट 0 हो गए। अब इसके राइट साइड के एलिमेंट -2 और 2 को 0 करना है, तो ये -2 हमारे पास कॉलम में रखा है, तो हम कॉलम एलिमेंट्री अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे ये कॉलम, फर्स्ट कॉलम है C1, ये सेकेंड कॉलम है C2, ये थर्ड कॉलम है C3। तो हम इसमें कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, C2 को चेंज करेंगे, C2 इस कॉलम को चेंज कर रहे हैं, C2 को चेंज कर रहे हैं C2 प्लस 2C1, और C3 को चेंज करेंगे C3 माइनस 2C1। तो यहाँ पे 2 है, और इसमें 2 मल्टीप्लाई करके जब माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखो इसको अप्लाई करते हैं, तो ये हमारे पास इक्विवेलेंट मिलेगी मैट्रिक्स, इसमें अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला यहाँ पे कॉलम ऐसे ही रहेगा क्योंकि हम इसमें कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 का मल्टीप्लाई करके इसके साथ जब ऐड करेंगे इसमें, तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे तो 0 0 हैं सारे एलिमेंट, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके अगर हम सेकेंड कॉलम से इन दोनों में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, अब इससे ऐड कर रहे हैं, तो ये तो नीचे 0 हैं, तो सिर्फ यही एलिमेंट चेंज होगा, तो यहाँ पे 4 -3। इसी तरह से इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और इससे घटाएंगे, तो ये तो 0 हो जाएगा, और नीचे के एलिमेंट वही रहेंगे -1 2। अब इसके बाद क्या होता है कि डायगोनल में एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे 4 है, तो ये 1 होना चाहिए क्योंकि आइडेंटिटी हमें बनानी है। तो 4 को 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि हम इसमें करते हैं, R2 पोजीशन पे रखा है, तो R2 को चेंज कर देते हैं R2/4, तो इसको 4 से डिवाइड कर दिया इस पूरी रो को। तो देखो मैट्रिक्स क्या मिली, 1 0 0 0, ये 1 मिल जाएगा, ये -1/4, और ये मिलेगा 0 -3 2। अब यहां से देखो 1 के राइट साइड का एलिमेंट और 1 के बिलो का एलिमेंट, ये दोनों हमें 0 करने हैं, ये दोनों एलिमेंट,
तो इसको तो मैं रो ऑपरेशन अप्लाई कर लूँगा। इसके लिए क्या करूँगा, देखो ये R3 रो में रखा है तो R3 को चेंज कर दूंगा R3 प्लस 3R2, तो इससे मैं ऐड करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। अब देखो मैट्रिक्स क्या चेंज होके आएगी, 1 0 0 0 1 1/4, ये निगेटिव का रहेगा 1/4, और ये एलिमेंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। देखो ये 0 हो जाएगा क्योंकि R3 बराबर क्या है, इस एलिमेंट की वैल्यू कितनी है -3, और +3 हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। अब R2 ये यहाँ पे 2 एलिमेंट, 2 में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 पुट करो और माइनस इसमें 3 का मल्टीप्लाई करो 3/4, तो ये बचेगा हमारे पास 4 × 2 8 - 3, ये बचेगा 5/4, तो ये 5/4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसको और 0 कर लें, अगर मैं इसको 0 कर लेता हूँ तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ तक ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी टाइप से हो जाएगी। इसको 0 करने के लिए क्या करेंगे, अब ये एलिमेंट हमारे पास कहाँ पे है, ये थर्ड कॉलम में है और ये 1 यहाँ पे सेकेंड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम के एलिमेंट को हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। तो हम करेंगे R3 को चेंज कर रहे हैं, C3 को चेंज कर रहे हैं, इस थर्ड कॉलम को, ये C3 है और ये C2 है, थर्ड कॉलम को चेंज कर रहे हैं C3 को C3 प्लस C2/4। देखो इसमें 4 से डिवाइड करके इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स हमारे पास चेंज होके आएगी 1 0 0 0 1 0 0। ये एलिमेंट हमारे पास देखो इसमें हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। और ये लास्ट वाला एलिमेंट 5/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको 1 बनाना है, तो इसको 1 बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये R3 कॉलम R3 रो में है तो थर्ड रो में, तो R3 को चेंज कर देंगे, R3 में मल्टीप्लाई कर देंगे 4/5 × R3, तो इसमें 4/5 का मल्टीप्लाई करेंगे या फिर 5/4 से डिवाइड कर दें तो ये एलिमेंट 1 हो जाएगा। तो यहाँ से ये इक्विवेलेंट मिलेगी 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये हमें किस तरह की मैट्रिक्स मिली, I3। तो यहाँ पे R बराबर क्या है, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ A बराबर 3। तो यहाँ पे हमने देखो किस तरह से मैट्रिक्स की रैंक निकाली। तो इसमें क्या किया है कि पहले तो रो एलिमेंट्री अप्लाई किया, फिर इसके बाद में कॉलम एलिमेंट्री अप्लाई किया, फिर रो फिर कॉलम। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने से हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है इसके एलिमेंट 0 हो गए। अब जब कॉलम एलिमेंट्री अप्लाई करेंगे ना तो इधर के एलिमेंट, तो जो कॉलम एलिमेंट्री अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 1 हो चुका होगा, जैसे यहाँ पे देखो 1 हो गया था। रो एलिमेंट्री अप्लाई करने से हमें एक पूरा कॉलम मिल गया 1 0 0। अब हम इसमें कॉलम एलिमेंट्री अप्लाई कर रहे हैं। कॉलम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे नीचे की कैलकुलेशन बच जाएगी 0 0, ये तो 0 है, तो सिर्फ हम डायरेक्ट इससे क्या है ये -2 0 कर सकते हैं और 2 को 0 कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन इस तरह से हमारे पास यहाँ पे थोड़ी आसान हो जाती है। फिर इसके बाद में जब कॉलम, पहले रो अप्लाई करेंगे फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, फिर रो फिर कॉलम, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, फिर कॉलम अप्लाई कर लिया, इसके बाद हम रो अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे एलिमेंट डायगोनल में 1 होना चाहिए, जो हमारे पास डायगोनल है, ठीक है। तो डायगोनल के एलिमेंट हम हर बार जब भी ऑपरेशन करेंगे तो वो 1 हमें बनाने पड़ेंगे। फिर यहाँ पे कॉलम से देखो अब यहाँ पे 4 आ गया तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो कॉलम में 4 का भाग दे दो या फिर रो में 4 का भाग दे दो, तो दोनों हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने रो में 4 का भाग दे दिया तो ये 1 बन गया। फिर रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दिया, इसके बाद कॉलम फिर रो। तो ये मैट्रिक्स हमारे पास ये नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। तो जब इस तरह से रिड्यूस हो जाएगी वहाँ पे देख लेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर है, तो रैंक मैट्रिक्स क्या हो गई, ये हमारे पास रैंक है तो रैंक मैट्रिक्स की 3 हो गई। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, इनको तुम लोग ट्राई करना।
एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं सिर्फ रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके मैट्रिक्स की रैंक निकालूंगा। जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या किया था, पहले रो अप्लाई किया फिर कॉलम अप्लाई किया, तो तुम सिर्फ रो अप्लाई करके भी मैट्रिक्स की रैंक निकाल सकते हो, या फिर उसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हो, या फिर कॉलम को ही सिर्फ अप्लाई करके, तो या दोनों को अप्लाई करके या फिर सिर्फ किसी एक को अप्लाई करके हम इस तरह से इसको नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।